वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ D.H. लॉरेंस द्वारा लिखी गई पोइम, एक सैटिरिकल पोइम मनी मैडनेस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर जाएं, थोड़ा सा हम लोग D.H. लॉरेंस के बारे में जान लेते हैं। D.H. लॉरेंस इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के बहुत ही प्रभावशाली राइटर्स में से एक राइटर माने जाते हैं। ही पब्लिश्ड मैनी novels and poetry volume during his lifetime, including Sons and Lovers and Women in Love, but is best known for his infamous Lady Chatterley's Lover। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। उन्होंने नॉवेल्स और पोइट्रीज और प्लेज हर एक में अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है। उनकी कुछ फेमस कंट्रीब्यूशंस है सन्स एंड लवर्स, वुमेन इन लव, और सबसे ज़्यादा फेमस है लेडी चैटरलेस लवर, जिसको 1928 में पब्लिश किया गया, बट हाईली सेक्सुअल इमेजरी के कारण उसको 1959 में बैन कर दिया गया। गार्नरिंग फेम फॉर हिज novels and short stories early on his career, Lauren later received acclaim for personal letters in which he detailed a range of emotion from exhilaration to depression to prophetic brooding। तो उन्होंने अपने करियर के अलग अलग पड़ाव में, जहाँ पर नॉवेल्स और प्ले से बहुत सारी कंट्रीब्यूशन दी, उनकी कंट्रीब्यूशन उनके पर्सनल लेटर्स की भी है, जिसे हम लोग नकारा नहीं जाता, जिनमें उन्होंने वाइड रेंज ऑफ इमोशंस को व्यक्त किया है। तो ये थी हमारी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन D.H. लॉरेंस के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ D.H. लॉरेंस मनी मैडनेस। शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ द पोएम। Question number 1. Which two words in the poem show the degrees of pain parting with money causes in the pupil? पोइम के कौन से ऐसे दो शब्द पोइट ने यूज़ किए हैं जो हम लोगों का पैसे से अलग होते वक्त दुख को व्यक्त करते हैं। अब हम लोग इंसान से अलग होते वक्त दुखी नहीं होते। हम लोग जब पैसा हमारे से दूर जाता है, हम लोग उस वक्त दुखी होते हैं। और वो कौन से दो शब्द हैं जो इस दुख को व्यक्त करते हैं पोइम के अंदर? द पोएट टेल्स दैट मनी मेक्स अस फुल ऑफ टेरर एंड फियर व्हेन वी थिंक अबाउट लूजिंग द मनी। तो वो दो शब्द हैं टेरर एंड फियर। वो कहता है कि जब हम लोग थोड़ा सा ही सोचते हैं पैसे को खो देने के बारे में या मेरे पैसे कम हो जाने के बारे में, हम लोग आतंक और डर से भर जाते हैं। आतंक किस लिए? कि मेरे पैसे क्यों जा रहे हैं। डर किस लिए? कि अगर मेरे सारे पैसे या किसी दूसरे के पैसे मेरे से ज़्यादा हो गए। तो ये दो शब्द हैं जो हमारे दुख को व्यक्त करते हैं जब हम लोग पैसे को खो देते हैं या हम लोग पैसे को खोने के बारे में रत्ती भर भी सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. What do you think the poet want to convey through the repetition of line I shall have to eat that? पोइट इस लाइन को दो बार दोहराता है, I shall have to eat that, I shall have to eat that। इस दोहरापन का पोइट क्या मैसेज देना चाहता है? इस रेपिटेशन के साथ पोइट हमें क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है? तो पोइट इस लाइन की रेपिटेशन के साथ हम लोगों को ये मैसेज कन्वे करना चाहता है कि पैसा हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पैसे के कारण हमारी समाज में पोजीशन या रेपुटेशन बनती है। और अगर इस लाइन की रेपुटेशन इस चीज़ का प्रतीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, यू आर वर्थ नथिंग, आप किसी काम के काबिल नहीं माने जाते समाज के अंदर। और ये लाइन रेपुटेशन, ये जिनके पास पैसा नहीं है उनकी मनोदशा, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी लाचारता, उनकी मजबूरी, उनकी दुख को व्यक्त करने के लिए भी इस्तेमाल की गई है। द पोइट वांट्स टू स्ट्रेस ऑन द आइडिया थ्रू दिस लाइन दैट इफ़ वी हैव नो मनी
द पीपल विल कंसिडर अस वर्थ नथिंग। पोइट इस लाइन की रेपिटेशन के ज़रिए हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो लोग हमें किसी काम के काबिल नहीं समझेंगे। ये दुनिया का लॉ है, जिसके पास पैसा है उसके सब लोग उसके करीब जाना चाहिए, जिसके पास पैसा नहीं है उसके अपने भी उससे दूर चले जाते हैं। यानी कि पैसे, अब हम लोग इंसान को पैसे के मुताबिक अपनाते या ठुकराते हैं। द पोइट वांट्स टू टेल दैट मनी इज़ किलिंग ऑल द ह्यूमन वैल्यूज़ इन अस। पोइट ये भी कह रहा है कि इस लाइन के थ्रू ये भी दिखा रहा है कि पैसा हमारे अंदर से इंसानियत को, इंसानी प्रवृत्तियों को बिल्कुल ख़त्म करता चला जा रहा है। If we have no money, nobody will become ready to help you. Even if we have no food to eat, the people will then force us to eat dirt. यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। तो पोइट ये कह रहा है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है, कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा। अगर हम लोग भूख से मर रहे हैं, मरने देंगे। लोग हमें मिट्टी खाने पर, लाचार बनने पर, दूसरों के आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देंगे, बट कोई स्वयं इच्छा से हमारी मदद करने नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डज मनी मैडनेस मेक ऑफ अस अकॉर्डिंग टू द पोइट। पोइट कह रहा है कि ये जो पैसे के पीछे का पागलपन है, ये हम लोगों को कैसा इंसान बना रहा है। वो कह रहा है कि ये हम लोगों को इंसान रहने नहीं दे रहा। इंसान कब है? जब हमारे दिल में किसी के लिए प्यार है, किसी के लिए हमदर्दी है, संवेदना है, किसी के लिए दया है, किसी के साथ मिलके रहने की आशा है, उम्मीद है और आत्मसम्मान है। बट जब ये सारी चीज़ें ही हमारे अंदर से ख़त्म हो गई तो फिर हम इंसान कहाँ? इंसान अपनी प्रवृत्तियों से इंसान बनता है। अगर वो प्रवृत्तियाँ ही ख़त्म हो गई, वो क्वालिटीज़ ही ख़त्म हो गई तो हम लोग इंसान कहाँ से रह जाएंगे। तो इसीलिए पोइट कहता है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, मनी मैडनेस हैज़ मेड अस सच टाइप ऑफ पीपल हु आर ऑलवेज इन लस्ट ऑफ मनी। पोइट कह रहा है कि पैसे के पीछे इस पागलपन ने हमें ऐसे इंसान बना दिया है जो हमेशा पैसे के पीछे पागल रहता है, जो ये नहीं देखता कि मैं पैसा सही ढंग से कमा रहा हूँ, गलत ढंग से कमा रहा हूँ, जो ये नहीं देखता कि जिस ढंग से मैं पैसा कमा रहा हूँ वो समाज के लिए सही है या गलत है। जैसे एक एग्जांपल पिछली वीडियो में मैंने बताई थी कि एक शराब बेचने वाला ड्रग डीलर जो है, वो उसे पता है कि वो जो काम कर रहा है गलत है, बट वो अपने लालच में इतना अंधा हो चुका है कि वो ये नहीं देख रहा अपने लालच में वो कितने घरों को बर्बाद कर रहा है, वो समाज को बर्बाद कर रहा है। तो ये पैसे का लालच है जो हमें इस हद तक ले जाता है कि हम लोग अपने फ़ायदे के लिए दुनिया का, समाज का नुकसान करने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। एंड इन दिस प्रोसेस वी आर लूजिंग ऑल आवर ह्यूमन वैल्यूज़। और इसी लालच के चलते हम लोग अपनी सारी इंसानी प्रवृत्तियाँ, कदरे कीमतें, जैसे प्यार। अब प्यार कैसे है? हम लोग कहते हैं अगर तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे जो चीज़ मांगी है वो उसी वक्त दे दी, पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं। अगर पेरेंट्स ने नहीं दी तो मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते। अब तो हम लोग रिश्तों को भी प्यार के मापदंड से नापते हैं, तोलते हैं। फीलिंग्स या इमोशंस जो हैं वो सेकेंडरी हो गई हैं। सिंपैथी, किसी के साथ हमदर्दी, हमारी अब किसी के साथ हमदर्दी नहीं है। हम किसी के दुख में शरीक नहीं होते, हम लोग हमदर्दी नहीं दिखाते। हम लोग कहते हैं जितने में मैं उसके पास जाऊंगा उतने में मैं पैसे कमा लूँगा। पीस, जब हमारे पास प्यार ही नहीं है, कोई अपना ही नहीं है, तो अंदर से संतुष्टि, अंदर से शांति कहाँ से मिलेगी? अफेक्शन, ना ही हमारी एक दूसरे के प्रति कोई भावनाएं हैं। भावनाएं सिर्फ पैसे के प्रति। सेल्फ रिस्पेक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का खो देना, आत्मसम्मान। जब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है तो मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ। तो इसी तरीके से पोइट कह रहा है कि जो इंसान पैसे के लालच में फंस जाता है वो अपना आत्मसम्मान तक खो देता है, और जो इंसान आत्मसम्मान खो देता है वो दुनिया का सबसे ख़तरनाक इंसान बन जाता है। वो अपने मकसद के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। इनफैक्ट वी आर बिकमिंग सो मच ग्रीडी फॉर मनी दैट वी कैन डू एनीथिंग फॉर मनी। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हम लोग पैसे के पीछे इतने लालची हो चुके हैं, हम लोग पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। हमें पैसे के लिए किसी को मारना पड़ जाए वो भी हम लोग मार देंगे अगर अमाउंट बड़ा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द फियर व्हेन वी फील वी हैव नो मनी टर्न इनटू अ डेलीरियम। वो कह रहा है कि जब हम लोगों के अंदर ये डर आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है,
वो एक भयानकता में बदल सकता है, वो एक डेलीरियम में बदल सकता है। द पोएट टेल्स दैट इफ़ वी हैव नो मनी, वो कहता है कि जब आज के टाइम पे हम लोगों को पता है कि इंसान को पैसे के कितने पैसे उसके हिसाब से जज किया जाता है, और अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये नहीं है कि पैसे ज़रूरी नहीं, पैसे ज़रूरी भी हैं, अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं अपनी फैमिली की बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकता, और समाज में मेरी कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी, कोई स्थान भी नहीं रहेगा। इसीलिए जब मैं ये सोचता हूँ अगर मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो मेरे अंदर ये सारे डर भी आ जाते हैं, जो कि एक डेलीरियम का रूप इख्तियार कर लेते हैं। मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी, मैं अपनी ज़रूरतें, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगा, मैं एक प्रताड़ित, एक इंसल्टेड लाइफ जीने के लिए मजबूर कर दिया जाऊँगा। द पोएट टेल्स दैट इफ़ वी हैव नो मनी इट कैन टर्न इनटू डेलीरियम बिकॉज इन द मॉडर्न डे वर्ल्ड, वो कहता है कि ये डेलीरियम, ये एक विशाल का रूप इख्तियार कर सकता है। क्यों? बिकॉज इन द मॉडर्न डे वर्ल्ड पीपल आर जज्ड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि आज की दुनिया में इंसान को किस मापदंड से नापा जाता है कि उसके पास कितने पैसे हैं उतनी उसकी वैल्यू है। उसके दूर के रिश्तेदार भी करीब हैं, और अगर मेरे पास पैसे नहीं, मेरे करीब के रिश्तेदार भी मेरे लिए दूर हैं। वी विल नॉट बी एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ आवर फैमिली, हम लोग अपनी फैमिली की बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। मोर ओवर द पीपल विल कंसिडर अस वर्थ नथिंग एंड विल बी फोर्स्ड टू लिव एन इंसल्टेड लाइफ, लोग हमें किसी काम के काबिल नहीं समझेंगे और हम लोगों को एक बेइज्जत, प्रताड़ित और एकांतवास वाली ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द फियर व्हेन वी फील वी हैव नो मनी टर्न इनटू अ डेलीरियम। सॉरी, ये तो हो गया क्वेश्चन। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट नीडेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू एवरीवन। पोइट कहता है फिर कुछ ज़रूरतें तो हमारी है ही हैं, पैसे हैं या नहीं, तो कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जो सरकारों को हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए। पोइट के मुताबिक हर एक को रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े और प्रॉपर एजुकेशन सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए, सो दैट हर एक की बराबर विकास हो सके। दुनिया से जो अमीर गरीब का फ़र्क है उसे कम किया जा सके। द पोइट वॉन्ट्स दैट ऑल द बेसिक नेसेसिटी शुड बी फ्री फॉर एनीवन। वो कहता है कि जो भी हमारी बेसिक मुढली ज़रूरतें हैं वो फ्री होनी चाहिए हर एक के लिए। दैट इज़ एजुकेशन शुड बी फ्री, हर एक के लिए पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, ब्रेड, खाना, शेल्टर, घर शुड बी फ्री एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ बेसिक नीड्स। और दूसरी बेसिक नीड्स जो हमारे लिए ज़रूरी हैं वो सरकारों को हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान करनी चाहिए, ताकि जो समाज में जो अमीर और गरीब का फ़र्क है उसे कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोइट से एंड दिस इज़ ऑल रॉन्ग। तो अंत में पोइट कहता है ये सब कुछ गलत है। क्यों पोइट ऐसा कहता है? क्योंकि पोइट को पता है, पोइट का विवेक जाग चुका है, वो मनी मैडनेस से सैनिटी की तरफ आ चुका है। उसे पता है कि जिस रास्ते पे हम लोग पैसे के लालच के लिए चल पड़े हैं वो रास्ता इतना ख़तरनाक है कि उसके लालच में आके एक दिन हम लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे और उस तरीके से हमारी सभ्यता भी ख़त्म हो सकती है। उसके लिए वो हम लोग डायनासोर की एग्जांपल ले सकते हैं कि डायनासोरस जैसी स्ट्रॉन्ग प्रजाति ने जब एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं था, जब उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया वो लोग विलुप्त हो गए। तो हम लोग तो उनके कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग प्रजाति भी नहीं है, बट हम लोगों को भगवान ने विवेक दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है। इसीलिए पोइट कहता है कि हम लोग उस शक्ति को जगा लें, जागरूक हो जाएं, नहीं तो ये लालच हमारे एक दिन हमारी सभ्यता का अंत का भी कारण बन सकता है। द पोइट थिंक्स दैट दिस मैडनेस बिहाइंड मनी इज़ रॉन्ग बिकॉज इट इज़ किलिंग अवर ऑल ह्यूमन वैल्यूज़, क्योंकि ये हमारी सारी इंसानी प्रवृत्तियों को भी ख़त्म कर रहा है, जैसे लव, केयर, अफेक्शन, सिंपैथी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की है। एंड इफ़ दिस मैडनेस इज़ नॉट कंट्रोल, और अगर इस पागलपन को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो दिन भी दूर नहीं है। देन दैट डे इज़ नॉट फार when we will start killing each other, जब हम लोग पैसे के लिए एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। and it will lead to the destruction of our whole civilization, और यही हमारी सभ्यता का, इंसानी प्रजाति का अंत का कारण भी बनेगा। तो
हम लोग देख सकते हैं आज भी जितना आतंक होता है वो चाहे धर्म के नाम पे किया जा रहा है, किसी अल्टीमेटली उसका बैक सोर्स जो है वो पैसा ही है। तो एक दिन ये लालच इतना बढ़ जाएगा अगर हम लोगों ने इसे कंट्रोल नहीं किया कि ये हमारा अंत का भी कारण बन सकता है। इसीलिए राइटर कहता है ये गलत है, हम लोग अपने होश में आ जाएं, नहीं तो हमारा ये पागलपन होना, ये पैसे के पीछे पागल होना हमारी सभ्यता का और हमारे अंत का कारण बन सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ये आज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching the video. Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.